नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछली बार वीडियो में मैंने आपको स्ट्रॉ लोडर के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस बार मैं आपके लिए मार्केट में जो मशीन उपलब्ध है भूसा भरने वाली, उसका और इस मशीन का कंपैरिजन आपको बताना चाहूँगा। ये मशीन के बारे में तो आपको सारी जानकारी दे दी है, एक बार फिर भी मैं बता दूँ कि ये इम्पेलर है जो हमारी मशीन में लगा हुआ होता है, जो वैक्यूम जनरेट करने का काम करता है। जनरली ये मशीन वैक्यूम पर काम करती है, हवा के प्रेशर पर काम करती है। ये 8 ब्लेड का 5 mm मोटी शीट का इम्पेलर हमारी मशीन में लगा हुआ होता है। और सेम यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस मशीन में एक ये पंखुड़ी लगी हुई होती है 4 ब्लेड की। ये 4 ब्लेड की पंखुड़ी लगी हुई होती है। और अगर इसकी बॉडी आप देखेंगे जब पूरी तरह से ये बंद है तो आप देखेंगे कि इसमें जगह जगह से एयर लीकेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। चूँकि मैंने बताया ये मशीन पूरी तरह वैक्यूम पे काम करती है। अभी इस मशीन को आप देखिए, यहाँ पे ये वैक्यूम लीकेज होने के पूरे चांस है। ये एक जगह, 2 जगह, यहाँ से और भी यहाँ से भी, सभी जगह से वैक्यूम लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर वैक्यूम लीकेज होगा तो मशीन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। मान के चलिए कि कोई मशीन, अगर इस मशीन को, ये मशीन पूरी तरह पैक होती और वैक्यूम लीकेज नहीं होता तो एक अच्छी कैपेसिटी के साथ में काम करती, लेकिन अभी वैक्यूम लीकेज हो रहा है तो ये मशीन कम काम करके देगी। वहीं पर आप इस मशीन को देखेंगे, ये पूरी तरह से कवर्ड है, कहीं पे भी वैक्यूम लीकेज होने के चांस नहीं है। इसी वजह से इस मशीन की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक 20 इंच की पुली लगी हुई है और एक 5 इंच की पुली लगी हुई है। और ये 3 पॉइंट लिंकेज, यानी सिर्फ ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है। अभी जब ये मशीन चलेगी तो ये बड़ी पुली होने के कारण बैलेंस इसका डिसबैलेंस, ये जो है मशीन जो है डिसबैलेंस होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी, पुली भी टूटने के चांसेस हैं। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 पुली लगी हुई है। ये 12 इंच की एक पुली लगी हुई है, फिर ये 5 इंच की लगी हुई है, इसी पुली के साथ में एक 12 इंच की पुली लगी हुई है और फिर ये एक 5 इंच की पुली लगी है। अभी इतना सारे पुली लगाने के पीछे लॉजिक ये है कि आपके ट्रैक्टर की स्पीड कम हो और मशीन आपको आउटपुट ज़्यादा दे। जैसे अगर वो मशीन अपन चलाते हैं, ये मशीन को अगर अपन चलाते हैं तो ये एक मिनट में लगभग 1000 चक्कर घूमेगी। वहीं पर ये मशीन लगभग 1600 से 1800 चक्कर के आसपास घूमती है। इस मशीन को आप सिर्फ ट्रैक्टर से चला सकते हैं, इस मशीन को आप ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चला सकते हैं। वहीं पर बेयरिंग भी देखिए आप, इसके बेयरिंग जो लगे हुए हैं, हाँ ये बेयरिंग आप देखिए, इसमें जो बेयरिंग लगे हुए खुले हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने 6309 के डबल बेयरिंग लगाए हुए हैं, जिनको पेडिस्टल ब्लॉक से पूरी तरह कवर किया हुआ है। इसको कवर किया हुआ है वो इसीलिए कि बेयरिंग की लाइफ बढ़ सके। वहीं पर आप इसकी बॉडी भी देखिए, ये 5.5 के चैनल पर बनी हुई है और ये मशीन 2 इंच के एंगल पर बनी हुई है। वज़न में भी काफ़ी अंतर है। इस मशीन में लगभग अपना 350 kg वज़न होता है और इस मशीन में लगभग 150 kg के आसपास में वज़न होता है। ये वाली मशीन में सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगे हुए हैं। अगर आपको कहीं पर भी मशीन लेकर के जानी है तो आप इसको अपने ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली की तरह लगा कर ले जा सकते हैं या ट्रॉली के पीछे टो करके भी लेकर के जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस मशीन को लेकर के जाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट लिंकेज पे लगा करके आप लेकर के तो जाएंगे, लेकिन जिस भी ट्रॉली में आपको भूसा भरना है वो ट्रॉली आपको अलग से ले जाने के लिए या तो एक एक्स्ट्रा राउंड लगाना होगा और या तो फिर आपको 2 ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। इसमें सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगे हुए हैं। इसमें देखिए आप छोटे छोटे से व्हील लगे हुए हैं। अगर इसको आप हिलाना डुलाना भी चाहे ना तो देखिए पूरी ताकत लगाने पर इतना मूवमेंट हो रहा है सिर्फ। वहीं पर अगर इसकी बात करें तो इसको एक आदमी उठा करके इजीली आगे पीछे कर सकता है। इस मशीन को जब हम चलाते हैं ट्रैक्टर में लगा के 3 पॉइंट लिंकेज पर, या इस मशीन को, दोनों में से किसी भी मशीन को जब हम चालू करते हैं तो मशीन वाइब्रेट करती है। अभी जब वाइब्रेशन हो रहा है तो मशीन को स्पेस चाहिए हिलने डुलने के लिए। इसमें टायर लगे होने के कारण इस मशीन का वाइब्रेशन एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है तो आप यहाँ पे वज़न भी रख सकते हैं, लेकिन टायर होने के कारण वाइब्रेशन एडजस्ट हो जाता है और नुकसान नहीं होता। वहीं पर अगर इस मशीन की बात करें तो 3 पॉइंट लिंकेज पे लगे होने के कारण ये एक तरीके से फिक्स हो जाती है। मशीन फिक्स हो गई तो वाइब्रेशन के लिए जगह नहीं मिलती, तो इस मशीन की लाइफ कम हो जाती है, जगह जगह से ये वेल्डिंग तोड़ने लगेगी। ये जो मशीन है 1 घंटे में लगभग
40 कुंटल के आसपास भूसा फेंकती है और लगभग 15 फीट से खींच लेती है और लगभग 150 फीट तक के फेंक देती है। वहीं पर इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 फीट से खींच सकती है और बहुत हो गया तो 50 फीट दूरी तक के फेंक सकती है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये मशीन पूरी तरह से कवर्ड है और इसमें जगह जगह पर वैक्यूम लीकेज है। यहाँ पर बहुत सी जगह पे वैक्यूम लीकेज है। ये यहाँ पर भी जहाँ बेयरिंग लगे हुए हैं यहाँ पर भी वैक्यूम लीकेज है। तो ये लीकेजिंग होने के कारण इसकी कैपेसिटी कम है। और मार्केट में आपने देखा होगा कि इसका मुंह कुछ लोग बोलते हैं कि 8 इंच में आ रहा है, 6 इंच में आ रहा है, 7 इंच में आ रहा है। ये मशीन 6 इंच में है लेकिन फिर भी लगभग 40 से 45 कुंटल भूसा फेंक सकती है। ये 6 इंच या 8 इंच क्यों ना हो, अगर वैक्यूम लीकेज हो रहा है तो ये मशीन कभी आपका 20, 22, 25 कुंटल से ज़्यादा भूसा नहीं फेंक सकती। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मशीन को खरीदने के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।